Good morning, students. Today we are going to start new chapter 13, whose name is surface area and volumes. So, students, क्या पढ़ना है हमने इसमें? In first exercise, students, हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स, हम रोज अपनी डेली लाइफ में इस टाइप की ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में बॉक्स होते हैं, हमारे घर में डिब्बे होते हैं, हमारे घर में माचिस की डिब्बी होती है. तो स्टूडेंट्स वो क्यूबॉइड शेप में होते हैं. तो दिस इज अ क्यूबॉइड. ये इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है. हमारे रूम्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्यूबॉइड शेप में भी होते हैं, क्यूब शेप में भी होते हैं, बट जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सेम ना हो, तीनों सेम ना हो, देन इट इज ए क्यूबॉइड. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया निकालना हो, स्टूडेंट्स लिटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं. एरिया ऑफ फोर वॉल्स. इसका मतलब है, मान लो हमारा रूम है, अगर हम इसकी फ्लोर को और इसकी छत को अगर इसको छोड़ दें तो बाकी क्या बचेंगे स्टूडेंट्स? चार वॉल्स बचेंगी ना, चार दीवारें. तो इन चार दीवारों का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड लिटरल सरफेस एरिया, लीविंग द रूफ एंड द फ्लोर. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. इससे हमें इसकी चारों दीवारों का क्या मिल जाएगा? सरफेस एरिया, मींस लिटरल सरफेस एरिया. इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल. इससे स्टूडेंट्स हमें इसके 6 के 6 फेसेस का क्या मिल जाएगा? एरिया. जैसे एक इधर 2 फेस, ऊपर नीचे 4 और एक वो और एक इस तरफ. दीज आर द 6 फेसेस. तो इन 6 फेसेस के एरियाज का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल. स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर हम एक क्यूबॉइड को कंसिडर करें, जैसे एक रूम को कंसिडर करें, तो उसके 4 डायगोनल होते हैं. जैसे अगर मैं इस वर्टेक्स को सामने वाले फेस के वर्टेक्स से मिला दूं, दैट इज द डायगोनल. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 4 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी क्यूबॉइड के अंदर. तो डायगोनल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसी तरह से क्यूब, स्टूडेंट्स जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होंगी, मान लीजिए लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, तो दिस सॉलिड फिगर इज कॉल्ड द क्यूब. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए क्यूब. क्यूब का अगर हमें लिटरल सरफेस एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर. लिटरल सरफेस एरिया का वही मीनिंग है स्टूडेंट्स, लीविंग द फ्लोर एंड द रूफ. फर्श को और छत को छोड़ दो, बाकी क्या बचेंगी? 4 दीवारें. इन 4 दीवारों के एरिया को क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया. नाउ द टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला स्टूडेंट 6a स्क्वायर
एंड द डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स √3 × a। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूले आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost ₹20. स्टूडेंट्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है, वो ऊपर से ओपन है, मतलब इसके 5 फेसेस हैं, 4 तो इसकी दीवारें हैं और एक नीचे उसका बेस है। ठीक है, हमें इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। स्टूडेंट्स, हमें इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ये हमें दे रखी है स्टूडेंट्स 1.25 मीटर एंड हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ये हमें दे रखी है 65 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में हमने जितना प्लास्टिक यूज किया है तो हमें उसका एरिया बताना है और फिर कॉस्ट बतानी है। स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखो, अगर लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ मीटर में है और हाइट सेंटीमीटर में है, तो या तो हम तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर दें या हम तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, ये हमारी मर्जी है। मैं चाहता हूं हम तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट कैसे चलती है, जैसे मीटर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद डेसीमीटर उससे छोटा, फिर सेंटीमीटर उससे छोटा और फिर मिलीमीटर सबसे छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। स्टूडेंट्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बड़ी यूनिट है यानी कि मीटर है और हमें उसको डेसीमीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू दी होगी मीटर में उसको। अगर हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर उसको मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से याद रखो। और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना है, मतलब अगर हमारे पास सेंटीमीटर है और हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट्स 100 से डिवाइड करेंगे। बड़े को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे जो रिलेशन है, और छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो रिलेशन है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस मीटर के सेंटीमीटर बना दूं, तो ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10। मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए बड़ी यूनिट है ना मीटर, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 100 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर। इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल हटा रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 125 सेंटीमीटर। और ये तो है ही सेंटीमीटर में। अब हमारी यूनिट सेम हो चुकी है। पहला काम तो हमें ये करना है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। नाउ इस प्लास्टिक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, तो स्टूडेंट्स मैंने इसके 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल दिया। अब क्योंकि वो छत से ओपन है, इसकी रूफ नहीं है, तो जो छत है स्टूडेंट्स उसमें क्या है, हमारी एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो मैं छत का एरिया इसमें से माइनस कर दूंगा L इंटू बी। तो यहाँ से मुझे 5 फेसेस का एरिया मिल जाएगा इस प्लास्टिक बॉक्स के। एक तो मैं इस ढंग से भी निकाल सकता हूँ, दूसरा स्टूडेंट हम एक दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं ये एरिया। मैं इसकी 4 दीवारों का एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। उसमें मैं फर्श का एरिया, फ्लोर का एरिया अगर ऐड कर दूं जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तब भी सेम आंसर ही मिलेगा हमें। ठीक है,
तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो 2 ब्रैकेट लेंथ है 150 इंटू ब्रेड्थ प्लस 125 इंटू 65 प्लस 65 इंटू 150 माइनस एल इंटू बी 150 इंटू 125। इनको मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18,750, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 8,125 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 9,750 माइनस 18,750, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 मल्टीप्लाई, इन तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड करने पर आएगा 36,625 माइनस 18,750, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, $73,250 माइनस 18,750। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है उस प्लास्टिक बॉक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो हमें कॉस्ट निकालनी है वो हमें मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है। क्या दे रखी है? इफ 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट ₹20 है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स 1 मीटर आप लेंथ दो, 1 मीटर आप ब्रेड्थ दो, तो नियर अबाउट ये बोर्ड जितना है ना, अप्रोक्सीमेट इस बोर्ड जितना एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इतनी शीट का रेट ₹20 है। तो हमें इस टोटल जो इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया है तो इसकी कॉस्ट बतानी है, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दे रखी है और ये एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। तो अब हम वापस इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड प्लास्टिक बॉक्स, ये स्टूडेंट्स आ चुके हैं 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको स्टूडेंट्स हम 2 बार 100 से यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर सेंटीमीटर होता है और मीटर बनाना होता तो एक ही बार 100 से डिवाइड करते। सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर्स का 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तभी वो मीटर स्क्वायर में क्या होगा? कन्वर्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। वापिस हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कॉस्ट, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट, स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट की कॉस्ट है ₹20। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इस प्लास्टिक बॉक्स का एरिया कितना आ चुका है टोटल? 5.45 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट अब बतानी है स्टूडेंट्स। एक की कॉस्ट दे रखी है, ज्यादा की बतानी है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई 5.45, इसका डेसिमल हटा दो और इसको सोल्व कर देते हैं। 545 डिवाइडेड बाय 100, ₹109। स्टूडेंट्स हमारी इस बॉक्स को बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो ₹109 आएगी। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 students, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewash the walls of the room
and the ceiling at the rate rupees 7.50 per meter square। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें लेंथ दे रखी है रूम की, एक लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम दे रखी है 4 मीटर एंड हाइट ऑफ रूम दे रखी है 3 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स हमें इस रूम की चारों दीवारों पे वाइट वॉश कराना है, तो एक तो हमें इसकी 4 दीवारों का एरिया चाहिए, दूसरा इसकी छत पे हमें वाइट वॉश भी करवाना है, छत पे भी पेंट होता है तो उसका भी एरिया चाहिए, फर्श पे पेंट नहीं होता आपको पता है, तो हमें इसके 5 फेसेस का एरिया चाहिए। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम वेयर white wash is to be done। तो स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन की तरह हम पहले 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल देंगे। उसमें से स्टूडेंट्स हम फ्लोर का एरिया माइनस कर देंगे। फ्लोर में क्या एक लेंथ है और एक क्या है ब्रेड्थ है, ये हाइट है हमारी, तो एज इन टू बी क्या कर देंगे फ्लोर का एरिया माइनस 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4, 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 47 माइनस 20, 94 माइनस 20, 74 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब की बार एरिया हमारा ये मीटर स्क्वायर में ही ऑलरेडी आ गया क्योंकि हमारी यूनिट मीटर में चल रही थी, तो एरिया क्या आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट बतानी है और कॉस्ट भी हमें मीटर स्क्वायर के अनुसार ही दे रखी है। इफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश कॉस्ट रुपीज 7.50, देयरफॉर इस पे कॉस्ट बतानी है 74 मीटर स्क्वायर एरिया पे। तो 7.50 का डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 74, 1 0 से 1 0, रुपीज 555 इस रूम को व्हाइट वॉश कराने की क्या आ जाएगी कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 students, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate rupees 10 per meter square is rupees 50,000, find the height of the hole। Students हमें question number 3 में perimeter the floor of the rectangular hole, तो perimeter of floor दे रखे हैं of rectangular hole, $250 मीटर। जो फ्लोर है हमारा फर्श है उसकी चारों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, वो हमें दे रखे हैं 250 मीटर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B, क्योंकि फ्लोर हमारा कैसा है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर है, तो किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो दिस इज इक्वल टू 250 मीटर। इसको अभी हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 50,000, अगर हम इसकी चारों दीवारों को पेंट करवाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसकी टोटल कॉस्ट है 15,000
और पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹10। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम चारों दीवारों का एरिया निकाल सकते हैं। लिखेंगे इफ कॉस्ट इज ₹10 देन एरिया पेंटेड वन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹10 दे रखी है, यानी कि जब हमारे 10 रुपए खर्च होते हैं तो कितना एरिया पेंट होता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है। देयरफॉर इफ कॉस्ट इज ₹1 देन एरिया पेंटेड। अगर स्टूडेंट्स हम 10 रुपए खर्च करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर जगह एरिया पेंट करते हैं। अगर हम 1 रुपया खर्च करेंगे तो कम जगह एरिया पेंट होगी, और कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। इट मींस ये 10 इसको क्या कर देगा? डिवाइड। देयरफॉर इफ कॉस्ट इज ₹15,000 और टोटल हमने 15,000 रुपीज खर्च किए हैं, देन द एरिया पेंटेड। तो एरिया कितना पेंट होगा? अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा के लिए फिर वापस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 1/10 मल्टीप्लाई 15,000। तो स्टूडेंट्स 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाएगा इतने 15,000 रुपीज खर्च करने से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इट मींस ये जो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है, हमने किसको पेंट किया स्टूडेंट्स? एरिया 4 वॉल्स को, चारों दीवारों को पेंट किया। तो ये एरिया 4 वॉल्स आ चुका है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम आ चुका है। तो एरिया 4 वॉल्स के नीचे एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 ब्रैकेट L plus B into H that equals to 1500। और स्टूडेंट्स ये 2 ब्रैकेट L plus B यानी कि 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस रूम की लेंथ को L मान रखे हैं हमने, ब्रेड्थ को B और हाइट को H मान रखा है। तो इसकी वैल्यू तो 250 है, तो इसकी जगह मैं 250 पुट कर सकता हूं। तो 250 into H is equal to 1500। फ्रॉम 1 से वैल्यू पुट हुई है। Therefore H की वैल्यू क्या आ गई? 1500 डिवाइडेड बाय 250, 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स H मीन्स क्या? हाइट ऑफ द रूम। तो हाइट ऑफ द रूम क्या आ चुकी है? 6 मीटर। स्टूडेंट्स ये L, B, H ये अपने यूजुअल मीनिंग्स के अनुसार चल रहे हैं। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ एंड H मीन्स हाइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।